ऑफ सिनेरियो, तो वो मजेदार होगा। और बाइडेन तो खैर नहीं कर पाए, ट्रम्प तो खिंच जाएगा, तो मजा आने वाला है। ये है आपका मिडिल ईस्ट का सीजफायर की कहानी। यहां देखो 24 घंटे में कैसे मेरे भाइयों बहनों सारे समीकरण बदल गए। एवरी गॉड डैम थिंग चेंज्ड, एवरीथिंग वेंट फॉर अ टेल स्पिन। दिस इज जियोपॉलिटिक्स, यहां हर चीज बदलती है। तो ये एक हमारी तरह लोकल पॉलिटिक्स में कांस्टेंट या कुछ नहीं है। अब आते हैं जो नया विषय है हमारा, ये है हमारा चेरनोबिल स्केयर। भाई साहब, चेरनोबिल कहां है ये आप जानते हैं, और रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो है वो बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। रशिया ने करीब करीब कितने 50-60 मिसाइल और 600-650 ड्रोन चलाए। निशाना एक है, निशाना है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल करना, निशाना है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल करना। एक फतीव नाम का की जगह है कीव के सामने, वहां पावर जंक्शन था यूक्रेन का, पूरा खत्म कर दिया शहर को। वहां का रेलवे स्टेशन फूक कर दिया, जो रेलवे लाइन जाती थी यूरोप को वो बर्बाद कर दी। जितने बड़े रेलवे के जंक्शन थे, जितने बड़े रेलवे के सिस्टम थे, सबको बर्बाद कर दिया पुतिन ने। और दवा एक्टिविटी चल रही है। अनफॉर्चुनेटली 8 पीपल हैव लॉस्ट लाइफ इन यूक्रेन, जो यूक्रेन कहता है। और अनऑफिशियल नंबर है ये 8 से 10 गुना होता है, जो यूक्रेन जितना भी कहता है आपसे 8 से 10 गुना नंबर मानिए। और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस फॉर द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ। बट वॉर ऐसे ही होता है। तो पुतिन जो है ये अपना प्रेशर बढ़ा रहा है। अब जो पीस डील की है, डील की जो डील हो रही थी और उसमें जो छील हो रही थी, उसकी वाट लग गई। पुतिन ने जाते कहता फिर ठोक दो यूक्रेन को ठोक रहा है। और यहाँ जेलेंस्की ने भी एक खेल शुरू कर दिया है। जो फती वती में जो लफड़ा हो रहा है, इनके रेलवे जंक्शन वंक्शन सब हो रहे हैं, वो तो काम चल ही रहा है। यहाँ सिचुएशन में टर्न आता है जब ज़ैपोरिज़िया फिर पिक्चर में आता। अब ज़ैपोरिज़िया पिक्चर में क्यों आ गया भाई? ज़ैपोरिज़िया पिक्चर में इसलिए आ गया, कहते हैं कि कल ज़ैपोरिज़िया का कुछ देर के लिए पावर निकल गया, पावर गया। अब बोलोगे ज़ैपोरिज़िया के तो सुमित भाई रिएक्टर बंद है, पावर क्या क्या? ज़ैपोरिज़िया के रिएक्टर बंद है। ज़ैपोरिज़िया सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्षेत्र में सबसे बड़ा पावर प्लांट है। अगर ज़ैपोरिज़िया गया, पावर गया, अभी भी 2 बैकअप जनरेटर थे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो अब भी एक बैकअप जनरेटर। अगर ज़ैपोरिज़िया का वो बैकअप जनरेटर किसी कारण गया, जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर या पावर प्लांट होता है, ऐसे नहीं कि चाबी ताला मार दिया, चाबी जेब में नहीं। देयर आर सम थिंग्स व्हिच स्टिल नीड टू कीप ऑन रनिंग। चाहे वो 1 यूनिट पावर प्रोड्यूस ना करे, पर अगर वो 1000 यूनिट दिन में पावर खाता उसको, या 1 लाख यूनिट पावर खाता, टू कीप इट्स सिस्टम्स अप एंड रनिंग, टू कीप द चेन रिएक्शंस एंड टू कीप द हार्ड वाटर एंड टू कूल डाउन द रिएक्टर ऑन, वो सब आपको करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर आप ऐसे बंद नहीं कर सकते, बंद करने और खोलने का भी प्रोसीजर होता है। तो यू माइट काइंड ऑफ, आप ये न्यूक्लियर रिएक्टर बंद नहीं करोगे, यू माइट नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, बट अगेन जो चल रहा है उसको, देयर इज अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बियॉन्ड व्हाट आई कैन एक्सप्लेन यू लॉजिकली, मतलब इजीली। तो वो जो वहां चल रहा है, तो चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, पर पावर उसे चाहिए। कल पावर चला गया, और पावर चला गया तो पूरे यूरोप की चीख निकल गई, कहता बेटा अगर पावर गया तो क्या? ये चेरनोबिल का बाप है। अगर यहां कुछ लीक वीक हो गया, चेरनोबिल का बाप है। याद कीजिए, यहां रशिया ने इस पे कब्जा किया था, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया, कहता तुम चलाओ उसको। मुझे लगता है रशियंस फंडामेंटली फाउंड दैट इज समथिंग रॉन्ग इन दिस सिस्टम। कह रहा भैया तुम चलाओ, हमारे बस का नहीं चलाना। तो ज़ैपोरिज़िया भी कल पिक्चर में आया था, ऑल इट्स साइट्स वेंट ऑफ द पावर। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक बहुत बड़ा फियास्को की तरफ इशारा कर रहा है। और 2026 यूरोप के लिए ठीक नहीं है भाई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि 2026 में यूरोप, वैसे भी ट्रम्प ने तो बोल ही दिया कल, सिविलाइजेशनल लाइबिलिटी है। यहां ये ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर फियास्को के साथ डील कर ही रहे हो, तो यहां दूसरा फियास्को शुरू हो गया चेरनोबिल में। चेरनोबिल आप जानते हैं कि जब चेरनोबिल का एक्सीडेंट हुआ था, दे ट्राई टू ओवरलोड द रिएक्टर, और एक्सीडेंट हुआ था। पहले तब यूएसएसआर था, तब इन्होंने इस चीज को छुपाने की कोशिश की। जब इस चीज को छुपाने की कोशिश की तो स्वीडन में या कहीं एक बंदा ऑफिस जा रहा था, तो जब वो ऑफिस गया तो इस वजह से सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, जब वो अंदर आया तो एक डे चेक की कोई रेडियो एक्टिविटी वगैरह तो नहीं, द सेंसर स्टार्टेड बीपिंग, टिक टिक, वहां पे वापस जा, फिर गया, फिर आया, 3 बार गया, 4 बार गया, स्टार्टेड बीपिंग कॉन्स्टेंटली। यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उसका कोट वोट लिया, दे पुट इट, दे डिड सम एनालिसिस अराउंड इट, तो पता लगा इसके ऊपर हल्की ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बोला तू कहां? बोला मैं तो घर से आ रहा हूँ, देखो घर जाता हूँ, वहां तो मुझे क्या पता कहां हूँ। ही यूज्ड टू लिव इन द कंट्री साइड एंड कम टू वर्क।
फिर धीरे धीरे उन्होंने पता लगा कि हवा में रेडियो एक्टिविटी है, तब फिर उन्होंने हवा का अध्ययन किया, फिर पता लगा चेरनोबिल में कुछ लफड़ा हो गया। अब चेरनोबिल जब हुआ था तो ऑफिशियली ये कहा जाता है कि 30 लोग मरे थे, पर ऐसा माना जाता हजारों लोग मरे, क्योंकि जो लोग वहां काम करने गए, फायर टेंडर्स, दे ऑल डाइड कैंसर। रेडिएशन लीक इतना था, दे ऑल डाइड। और जो फिर वहां बेचारे वर्कर गए तो उनको बहुत हेवी लेड सूट्स में बेचा जाता था, और टाइम होता 20 मिनट। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा वहां, इवन विद द लेड सूट, यू विल गेट कैंसर। और तब भी कोई गारंटी नहीं कि 20 मिनट में आपको कैंसर होगा नहीं होगा। इट वाज सच अ डेंजरस एंड अ डिजास्टर्स थिंग। जैसे तैसे आपने चेरनोबिल को कंट्रोल कर लिया, जैसे तैसे आपने एक शील्ड बनाया। 42 कंट्रियों ने पैसा डाला, कुछ 2 या 3 बिलियन डॉलर का शील्ड बने, ढक्कन बना, जिससे आपने उसको कवर कर दिया, रेडियो एक्टिविटी को कंटेन कर दिया। पर उस क्षेत्र में अब जो कुत्ते पाए जाते हैं, उनकी आंखों का रंग बदल गया है, स्टिल सम ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और उनका जो है ना, ये कलर ऑफ द कोट वो बदल गया, ब्लू हो गया है। इट्स ब्लू ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। पर चेरनोबिल में एक ऐसा जीव है जिसको रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो जीव बड़ा कॉमन है। बता सकते हैं कौन सा जीव है? कैन यू टेल मी विच इज दैट जीव जो चेरनोबिल में अब भी है और उससे रेडिएशन का फर्क ही नहीं पड़ा? दैट जीव इज स्टिल इंटैक्ट, और आप और हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। कौन सा वो जीव जिसे रेडियो एक्टिविटी का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन विद द चेरनोबिल थिंग? जस्ट आस्किंग। एनी क्वेश्चन, एनी आंसर्स? हमें एक और टॉपिक पे भी जाना भाई, बताइए। एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ ट्राई? कौन सा वो जीव है जिसपे रेडियो एक्टिविटी का भी फर्क नहीं पड़ा? चेरनोबिल में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे खड़ा, छोटा सा जीव है, बता सकते हैं आप? एनीबॉडी कैन वांट्स टू टेक अ ट्राई? हु इज दैट जीव? वो छोटा जीव कौन सा है जिसपे चेरनोबिल की रेडियो एक्टिविटी का भी फर्क नहीं पड़ा? उससे फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल मस्त ऐसे का ऐसे ही। बताइए। एनीबॉडी फ्रॉम भारत विचार टीम वांट्स टू टेक अ ट्राई, वांट्स टू टेक अ शॉट एट इट? या मैं बता दूं और शुड आई वेट? चलिए, अगर कोई कमेंट्स आते तो हमारी टीम दिखाई देगी। ओवल कॉकरोच, वाह, दैट इज राइट। कॉकरोच, बिल्कुल सही, ताली बजाइए इनके लिए। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसपे रेडियो एक्टिविटी का भी फर्क नहीं पड़ता। Cockroaches for millions of years have not changed. They have not, anything cannot happen to cockroach. अगर आपका रेडियो एक्टिव डिजास्टर भी होगा, कॉकरोच विल स्टिल सर्वाइव दैट। जब कॉकरोच तो ना छोटा सा बेचारा हिट से मर जाता है, पर रेडियो एक्टिविटी से बच जाता है। That's a good one. That's a good one. मतलब आप कॉकरोच तो वो रेडियो एक्टिविटी से भी बच जाता है। एंड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स दे हैव नॉट चेंज। दे हैव 8 चैम्बर्ड हार्ट। कॉकरोच का 8 चैम्बर्ड हार्ट होता है, माउस नहीं सर, कॉकरोच, ओनली कॉकरोच कैन सर्वाइव दिस। तो ये जो है, ये वहां पे सर्वाइव कर गए। तो कहता भाई ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। तो अब हुआ क्या कि अचानक एक स्टोरी पिक्चर में आती है। स्टोरी पिक्चर में यह आती है, कहते भाई जो चेरनोबिल पे कवर डाला था, इनके ढक्कन डाला था, कह रहा वो लीक कर रहा है। कह रहा उसे ड्रोन हिट हुआ था। ड्रोन हिट कब हुआ था? कह रहा जनवरी में हुआ था। अगर जनवरी में ड्रोन हिट हुआ तो आज लीक क्यों कर रहा है? आज तो हम दिसंबर में बैठे हैं, तो 11 महीने बाद पता लगा क्या हिट कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है जी ये ड्रोन हिट जो किया है ये रशिया ने किया। रशिया कह रहा है भाई साहब हमने कोई ड्रोन हिट नहीं किया, वी आर नॉट मैड टू गो हिट चेरनोबिल, वी नो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, हमने कोई नहीं किया। अब यूक्रेन कुछ भी बोलता है, जेलेंस्की कुछ भी बोलता है, क्योंकि उसकी मौत का फंदा बहुत नजदीक आ रहा है उसके, तो अभी कुछ भी बोल सकता हूं। बट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो चीफ है राफेल ग्रॉसी ने कंफर्म किया लीक है। चेरनोबिल इज लीकिंग, चेरनोबिल में लीक हो रहा है, ये राफेल ग्रॉसी कंफर्म कर रहा है। तो मतलब अगर वहां लीक हो रहा है तो समझिए पूरे यूरोप इसके जद पे आ सकता है। ग्रॉसी कहता है कि हमने प्रिलिमिनरी रिपेयर तो कुछ कर दिया है, बट अभी इसका बहुत बड़ा रिपेयर होना बाकी है। सवाल ये है कि अगर रशिया का ड्रोन आया नहीं और अगर जनवरी में आया तो अब तक क्यों नहीं पता लगा, और अब तक कितना कंटेमिनेशन हो चुका, कितना नुकसान हो चुका है, क्या क्या है, जबकि वो पूरा क्षेत्र खाली करा दिया गया, देयर इज नोबडी हु लिव्स अराउंड इट, बट कितना नुकसान क्या हो चुका। और ये अचानक इनको आज याद क्यों आया कि भाई यहाँ चेरनोबिल हो गया? क्या ये कहीं सबोटाज तो नहीं है? क्या यूक्रेनियों ने डेस्परेट हो गए ये काम तो नहीं किया?
क्या ज़ेलेंस्की इतना पागल तो नहीं होगा? उसने देखो, ये है तो ये सीआईए का पौधा, ये सीआईए का इम्प्लांटेड पौधा, सीआईए का ये गुलाम है, इज ना नोबडी। जो वहां की प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको सीआईए ने टॉपल किया, ये सब ने जोकर को वहां बिठा दिया। ये सीआईए का पपलू है, जैसे आकाश में हम कहते हैं ना पपलू, ये सीआईए का पपलू है जो वहां बैठा है। अब इस सीआईए के पपलू ने, ये कैन वी हैव द कमेंट ऑफ द स्क्रीन, सीआईए के पपलू ने वहां क्या किया? अगर इसने ये हमाकत की तो भाई साहब ज़ैपोरिज़िया में तो जो होगा वो होगा, जब होगा तब होगा। यहां पे यू आर लुकिंग एट ए इमिनेंट न्यूक्लियर डिजास्टर, आप एक बहुत इमिनेंट न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ देख रहे हो साहब। तो ये दुनिया की चिंता का कारण। एंड यू हैव टू थिंग्स ब्रूइंग, वन इज चेर्नोबिल लीकिंग, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, एंड देन यू हैव ज़ैपोरिज़िया व्हिच इज हैंगिंग बाय थ्रेड्स। इमेजिन करिए अगर ये दोनों गए तो मुझे लगता है लगभग पूरा यूरोप और आधा रशिया तो गया। तो मतलब कभी कभी हमारा जो ज्योतिषों की प्रोडिक्शन होती है, नहीं असली वालों की, फर्जी वालों की नहीं, जिनकी कोई प्रोडिक्शन सच नहीं आती, जो असली वाले हैं, बाकी कुछ फर्जी वाले बहुत घूम रहे हैं आजकल। तो जो असली वाले हैं तो उनकी जो प्रोडिक्शन सच आती है वो रियली गुड होती है, एंड आई हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम। मुझे पता जो वो बोलेंगे बिल्कुल सच बोलेंगे, कुछ ऐसे फर्जी लाल घूमते हैं इधर उधर बैठे होते हैं।